मैंने अपनी क्लासेस टीचमेंट पे शिफ्ट करी क्योंकि अपने सपने थोड़े बड़े हैं। मैं 8 साल से सोच रहा था कि अपने खुद के लेक्चर्स का एक पैकेज बनाऊं और टीचमेंट के लाइव क्लास रिकॉर्डिंग फीचर्स की वजह से लगभग 1 साल में हर टॉपिक का कोर्स बनके तैयार है। अब मेरे स्टूडेंट्स पुराने या मिस लेक्चर देख सकते हैं और जिन्हें चाहिए वो बस रिकॉर्डेड लेक्चर्स के पैकेज ले सकते हैं। गुप्ता ट्यूटोरियल्स ब्रांड बन रहा है, इसीलिए तो कहते हैं कि टीचमेंट पे टीचिंग आसान है। आज ही डाउनलोड करें टीचमेंट, इंडिया का नंबर 1 टीचिंग ऐप। हेलो एवरीवन दोस्तों, बात चल रही है इनरोलमेंट लिस्ट की। अब देखिए इनरोलमेंट लिस्ट का क्या हुआ। मैंने लास्ट वीडियो में आपसे बोला हुआ था कि अक्टूबर में इनरोलमेंट लिस्ट ज़रूर आ जाएगी। देखिए अब दोस्तों वो क्योंकि 2 अलग अलग लोगों ने मुझे जानकारी दी हुई थी कि अक्टूबर में जो है ज्वाइनिंग हो जाएगी आपकी, इसलिए मैंने वो बताया हुआ था। अब बताइए एयरफोर्स के अंदर जो लोग हैं उनकी बात सही नहीं निकल रही है, क्या कर सकता हूँ। इसका मतलब ये है कि एयरफोर्स के अंदर भी जो भी लोग हैं उनको भी कोई एग्जैक्ट या क्लियर जानकारी नहीं है, क्योंकि आप जब भी CSB में फ़ोन भी करते हैं तो वो भी लोग बस यही बोल देते हैं कि आ जाएगी आपकी इनरोलमेंट लिस्ट, वो भी आपके उसमें वेबसाइट पे, ऑफिशियल वेबसाइट पे। अब देखिए दोस्तों क्या हुआ, मैंने उनसे कांटेक्ट नहीं किया। जिन्होंने बताया हुआ था, एक लोग थे तेजपुर एयरफोर्स स्टेशन के और एक थे ATS में, ठीक है। अब उनका ट्रांसफ़र हो गया दिल्ली में, तो अब तो उनके पास होगी जानकारी या नहीं होगी कुछ भी नहीं, मैंने उनसे कांटेक्ट नहीं किया। अब एक बंदा था जिसने मुझे बताया हुआ था कि यूपी में रैली भर्ती आएगी। सबसे पहले उस बंदे ने बताया था और सबसे पहले यूट्यूब के अंदर मैंने ही वो वीडियो में बताया हुआ था कि अब रैली होने के 2-3 महीने पहले ही मैंने वीडियो डाला हुआ था कि यूपी में एयरफोर्स की रैली आ रही है। तब मेरा वो वीडियो उठा नहीं, ऐसे ही 400-500 व्यू गए थे क्योंकि तब मेरा चैनल नया था। लेकिन उस बंदे के पास कहीं ना कहीं अच्छा खासा उसका सोर्स था, तो कल मैंने उससे भी बात की। और 1-2 लोग और थे जो मेरे साथ 11th क्लास में पढ़े हुए थे, वो लोग भी एयरफोर्स के अंदर है। और 1-2 बंदे जो इस समय बेंगलोर में और चेन्नई में ट्रेनिंग कर रहे हैं, ट्रेड ट्रेनिंग। तो मैंने सभी से बात की और सभी से मैंने पूछा कि क्या उनको कोई जानकारी है। सभी के पास एक ही जवाब। अभी भी मैं ये इस बार नहीं बोलूँगा कि कन्फर्म है, क्योंकि उन्होंने मुझे बताया हुआ है। अब ये बात सच होती है या नहीं होती है ये तो वक्त बताएगा, क्योंकि इस बार देखिए बिल्कुल ही गलत हो गया। ना ही आपकी इनरोलमेंट लिस्ट देखने को मिली है और ना ही कोई ज्वाइनिंग से रिलेटेड कोई भी अपडेट है। तो दोस्तों उन लोगों ने यही कहा है कि दिसंबर के पहले आपकी किसी भी कीमत पे, किसी भी हालत पे आपकी जो है इनरोलमेंट लिस्ट नहीं आने वाली है, ठीक है। और 1-2 लोगों ने ये भी कहा है, जो चेन्नई में ट्रेड ट्रेनिंग में बंदा है उसने ये कहा है कि जनवरी या फरवरी में ज्वाइनिंग होगी, ठीक है। और रीज़न क्या बोला है कि 4 महीने की ट्रेनिंग हो गई, इस वजह से जो है आपका ये शेड्यूल जो है चेंज हो गया है और आपकी जनवरी या फरवरी में होगी। और फिर तर्क तो फिर सबने अपने अपने दे दिए, लेकिन किसी का सच है या नहीं है ये नहीं पता। लेकिन सबने यही बात कही है कि दिसंबर के पहले ज्वाइनिंग बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, ना ही होने वाली है, ठीक है। तो एक बात ये कंफर्म हो जाती है कि दिसंबर के पहले नहीं होने वाली है। और रिजल्ट वाले जितने इंतजार कर रहे हैं वो तो पहले ही जान लें कि इनरोलमेंट से पहले आपका रिजल्ट नहीं आने वाला है। तो जिनको लगता है कि उनका सिलेक्शन हो सकता है, फेज 2 की तैयारी जारी रखो, लेकिन पढ़ते भी रहो। फॉर्म आ जाएगा तो उसके लिए तैयारी करते रहो अगली वैकेंसी के लिए, ठीक है। अभी एक पोस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है, उस पर भी जरा मैं चर्चा कर लेता हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, ये एक जो है पोस्ट है, ये बहुत ज़्यादा चर्चा में आ गई है, बहुत वायरल हो गई। इसमें साफ साफ लिखा है, ड्यू टू दीज फॉलोइंग रीजंस रिजल्ट ऑफ इनटेक 1 2022 एंड एनरोलमेंट लिस्ट इनटेक 2 2021 इज डिलेड। तो इसमें ये दिया गया है कि क्योंकि कोविड के चलते हुए, ठीक है, ये सारी चीज़ें लिखा है। एयरमैन रिटायरिंग इन, तो जो जिनका रिटायरमेंट था 2020 में, उनका जो है एयरमैन का कोविड की वजह से 1 साल जो है उनकी सर्विस बढ़ा दी गई है। फिर इसमें लिखा है, लास्ट ईयर ड्यू टू कोविड पैंडेमिक द सिलेबस कैंप्स एंड कोर्सेज ऑफ ट्रेनिंग कुड बी डन वेल इन द कैंपस, दिस कॉज्ड अ हिंड्रेंस। US and French aircrafts have now started replacing Russian aircraft in Indian Air Force। इसमें लिखा है कि रिप्लेस किए जा रहे हैं यूएस के और फ्रेंच के जो एयरक्राफ्ट थे उससे रशियन एयरक्राफ्ट से, मतलब कि उन्हें हटाकर के रशियन वाले लाए जा रहे हैं। तो ड्यू टू द डिफरेंट मेंटेनेंस एंड कल्चर ऑफ दीज एयरक्राफ्ट द प्रोसेस ऑफ चेंजेस इन ट्रेनिंग प्रोसेस इज गोइंग ऑन। IAF इज वर्किंग ऑन न्यू सिलेबस एंड पब्लिकेशन एंड न्यू ट्रेड्स। तो देख रहे हैं यहाँ पर इस पोस्ट के मुताबिक अगर देखा जाए, अब ये कहाँ से मिला है क्या है, मेरे पास जितने भी मेरे ग्रुप थे और जितने भी जो स्टूडेंट्स लोग जुड़े हुए हैं उन्होंने मुझे ये भेजा हुआ, बहुत ज़्यादा लोगों ने भेजा।
तो भाई मुझे पता नहीं ये कहाँ से आया, ऑफिशियली है कि किसी बंदे ने बनाया है, लेकिन कहीं ना कहीं इसकी बात थोड़ी इसमें सच्चाई लग रही है, क्योंकि इतना डिले हुआ है। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि अगर भाई अगर ये बात सही है कि यूएस और फ्रेंच के हटा करके रशियन वाले लाए जा रहे हैं, तो उनका एक बोल रहा है कि मेंटेनेंस और कल्चर पूरी तरह से डिफरेंस है, तो इसी वजह से कुछ नई ट्रेड्स को भी शामिल किया जा रहा है। ठीक है, ट्रेड्स में बदलाव आएगा क्योंकि एयरक्राफ्ट दूसरे तरह के हैं, तो उसी तरह की आपको पढ़ाई कराई जाएगी। तो कोर्स में भी चेंजमेंट, अब कोर्स में चेंज करने के लिए पहले तो जो जो लोग कोर्स कराते हैं, जो लोग ऑफिसर्स हैं, पहले तो उन्हें इसके बारे में पूरी स्टडी करनी पड़ेगी, समझना पड़ेगा क्या है, तभी वो बदलाव करेंगे, तब वो चीज़ लागू हो पाएगी। तो इस वजह से टाइम लग सकता है, यही देखने मतलब हम लोग सोच सकते हैं। अब कंफर्म तो मैं इसके बारे में नहीं बोल सकता कि ये बिल्कुल सच है। अगर किसी को पता हो, कोई सोर्स हो, तो वो कमेंट में अपने अपने राय जरूर दे सकते हो। और बहुत सारे लोग तो भड़क जाते हैं कि भाई तुम तो यार पहले कुछ बोलते हो फिर कुछ बोलते हो। भाई इस बार अगर कोई ज़्यादा किसी का ज़रूरी कुछ फंस रहा है या कुछ भी है, तो आप मुझे इंस्टा में मैसेज करना, मैं आपको प्रूफ दे दूंगा कि किन बंदों से मैंने बात की हुई है, और उन बंदों का मैं पूरा प्रूफ दिखाऊंगा कि अब देखिए मैं यहाँ पर डाल नहीं सकता, यहाँ पे अगर डाल दूंगा तो फिर वो एक्सपोज हो जाएंगे, वो लोग एयरफोर्स में सर्विस कर रहे हैं। ठीक है, आप लोग इतना तो समझ ही सकते हो कि किसी को एक्सपोज नहीं किया जा सकता। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ कि इतना डाउट आपका क्लियर हो गया होगा। तो रिजल्ट वालों बिल्कुल सीरियस रहो, और रिजल्ट के इंतज़ार के चक्कर में गड़बड़ ना करो, तैयारी करते रहो। और जो इनरोलमेंट लिस्ट की वेट कर रहे हैं, वो लोगों से बस इतना ही कहूँगा कि थोड़ा भाई वेट करो, आपका जो है सिलेक्शन तो होना ही है। ठीक है दोस्तों, जय हिंद जय भारत।